नमस्कार, मेरा नाम है संजू मिश्रा और आज इस वीडियो में कुछ सक्सेस के टिप्स को क्लियर करने वाला हूं। लोग सक्सेस क्यों नहीं हो पाते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो पहले ही रिजल्ट के बारे में सोच लेते हैं और 90% लोग प्रोसेस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अगर यूएस में देखा जाए तो यूएस के अंदर सिर्फ 5.4% ऐसे लोग हैं जो साल भर में अच्छा खासा इनकम कमा पाते हैं। और इस डेटा को जब डीपली एनालाइज किया गया तो ये निकल के आया कि जितने भी वहां फुल टाइम वर्कर हैं उसमें सिर्फ 9% लोग ऐसे हैं जो साल भर में $1 लाख या उससे ज्यादा कमा पाते हैं। मतलब अगर कुल पॉपुलेशन 10 है तो सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो $1 लाख से ज्यादा कमा पाते हैं। अगर बात इंडिया की जाए तो यहां भी सेम डाटा निकल कर आता है, यानी इंडिया में भी सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो 70 लाख से लेके 1 करोड़ तक उनकी नेटवर्थ है। आप सोच रहे हो ना कि ऐसा क्यों? क्योंकि $1 लाख कमाना लोगों के लिए सपने से कम नहीं होता है और कुछ लोग तो ये भी डाउट पाल लेते हैं कि वो कभी इतना पैसा कमा ही नहीं पाएंगे और इसी डर की वजह से लोग इतना ज्यादा कमाने की सोचते भी नहीं है। हाँ, अगर आप सुबह सुबह सो के उठे और आप सोचें कि आप $1 लाख कमा लेंगे तो ये सच में सपना है, ये कभी सच नहीं होगा। इसका दूसरा तरीका होता है कि जब आप इतना बड़ा अमाउंट कमाने की सोचते हैं तो सबसे पहले उस बड़े अमाउंट को एक छोटे अमाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आप किसी बड़े विजन को छोटे छोटे गोल में ब्रेक करते हैं तो वो अचीव करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। मान लीजिए आपको एक साल में $1 लाख कमाना है तो इस हिसाब से आपको 6 महीने में $50,000 कमाने होंगे, 3 महीने में $25,000 और 1 महीने में $8,333 और इसको अगर हफ्ते में देखा जाए तो $2,000 के समथिंग। और अगर थोड़ा सा और ब्रेक करके नीचे जाया जाए तो अगर दिन के आपको सिर्फ $278 कमाने हैं तो वो आपके लिए आसान होगा या नहीं होगा। मतलब आपको सोचना यह है कि दिन के $278 कैसे कमाएं, क्योंकि जब आप अपना डे बाय डे गोल अचीव करेंगे तो इस हिसाब से आप वीकली और मंथली भी अपना गोल अचीव कर पाएंगे। लेकिन इस तरह से पैसा कमाने के 2 रास्ते होते हैं, पहला स्लो लेन मेथड और दूसरा फास्ट लेन मेथड। मैक्सिमम लोग पैसा कमाने के लिए स्लो लेन मेथड का यूज करते हैं, मतलब वो किसी कंपनी में 9 to 5 की जॉब करते हैं और उन्हें हर घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं और साल खत्म होते होते ये मुश्किल से 30 से 40 हजार रुपए बचा पाते हैं, इसलिए इसको स्लो लेन मेथड कहा जाता है। लेकिन फास्ट लेन मेथड इससे बिल्कुल ही अपोजिट होता है, क्योंकि इसमें आप पैसे के लिए काम नहीं करते, मतलब आप कोई ऐसा मेथड तैयार कर देते हैं जिससे ऑटोमेटिक पैसा आपकी जेब में आते रहता है। और ऐसी चीजों में जो टेक्निक सबसे ज्यादा काम करती है वो होती है सेलिंग की टेक्निक, क्योंकि सेल करके आप घंटों कमाने वाले पैसे को 1 घंटे में ही कमा सकते हैं। अगर एग्जांपल देके आपको समझाऊं तो आपको अगर 1 साल में $1 लाख कमाना है, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आप उसे $100 में बेच रहे हो, जिसको अगर एवरेज देखा जाए तो सालाना 1000 यूनिट, महीने का 84 यूनिट और हफ्ते का 21 यूनिट और दिन का देखा जाए तो सिर्फ 3 यूनिट होते हैं, तो डेफिनेटली आप एक दिन में 3 यूनिट बेच के अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। मान लो कोई प्रोडक्ट $500 का है तो आपको सालाना 200 यूनिट का एवरेज लेके चलना होगा, महीने में 37 यूनिट, हफ्ते में 4 यूनिट और दिन का आप एक अगर टारगेट लेके चलते हो तब भी आप उस टारगेट को अचीव कर पाओगे। और आज की डेट में तो इंटरनेट आपकी बहुत मदद करेगा, क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग ने प्रोडक्ट बेचना और भी ज्यादा आसान कर दिया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि प्रोडक्ट बेचना भी एक आर्ट होता है। यहां आपको यह समझना होगा कि कस्टमर आपसे क्या चाहता है और आप अपने प्रोडक्ट के लिए कस्टमर को कैसे कन्विंस कर पा रहे हैं। और इसलिए आपको कुछ ऐसी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जो किसी को भी कन्विंस करने के लिए बड़ा जरूरी होता है। पहला है पीपुल बाय थिंग्स इमोशनली। अगर आपको बर्गर खाने का मन किया और आप बर्गर खाने के लिए बाहर जाते हैं, आप देखते हैं कि आपके सामने बर्गर के 2 कार्ट लगे हैं, एक ठेले पे एक अनजान आदमी है और दूसरे ठेले पे आपके पड़ोस वाले अंकल हैं, तो आप किसके पास जाएंगे? 99% चांस है कि आप अपने पड़ोस वाले अंकल के पास ही जाएंगे, क्योंकि उनसे आपका एक इमोशनली अटैचमेंट भी है। मेन बात यह है कि जब आप लोगों को डीपली जानोगे तो आपको पता चलेगा कि 85% लोग इमोशन के बिहाव पे कुछ खरीदते हैं। जब वो किसी भी चीज को खरीदते हैं तो उन्हें उसमें अपनेपन की फीलिंग आनी चाहिए। इसलिए जब आप किसी को कुछ बेचो तो ये कोशिश करो कि उससे आपका एक फ्रेंडली रिलेशन बच जाए, और जब आप ये करने में माहिर बन जाते हो तो अपना प्रोडक्ट आप किसी को भी बेच पाओगे। अमूल ने भी स्टार्टिंग से ही लोगों को इमोशन के साथ दूध बेचा है, तभी तो उसने एक रूल निकाला कि अमूल दूध पीता है इंडिया। अब कुछ लोग ज्यादा सोचते नहीं है, वो सिर्फ इस आर्टिकल को पढ़े, उन्हें लगा कि ये एक बड़ा ब्रांड है और पूरी इंडिया के लोग इसी का दूध पीते हैं तो मैं भी खरीद लूं, तो लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट भी अमूल के साथ जुड़ता चला गया। आपको अपने कस्टमर को यह यकीन दिलाना होगा कि उसने आपका प्रोडक्ट खरीद के बहुत बड़े फायदे में है। इससे सस्ती प्रोडक्ट उसे और कहीं नहीं मिलेगा। इससे ना वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा बल्कि जाके दूसरों लोगों को भी बताएगा कि अरे ये बड़ा सस्ता प्रोडक्ट देता है, यहां जाके तुम इसे ले लो, तो डेफिनेटली इससे आपकी सेल और ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा है यू मस्ट केयर अबाउट योर कस्टमर।
एक लड़की एक LIC कंपनी में काम करती थी और वो जब भी अपने किसी कस्टमर से मिलती थी तो अपने कंपनी की तारीफ पे तारीफ किए जाती थी, जिससे कस्टमर या तो बोर हो जाता था या फिर उसे साफ साफ मना कर देता था। जब सारे कस्टमर मना करने लगे तो उस लड़की का सेल्फ मोटिवेशन भी घटने लगा। वो नौकरी छोड़ने वाली थी, लेकिन एक सुबह वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी जिसमें एक आर्टिकल लिखा था कि अगर आप अपने कस्टमर को कुछ बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें समझना होगा। ये आर्टिकल पढ़ते ही लड़की खुशी से फूला नहीं समाई और जब अगले दिन वो ऑफिस गई तो उसने अपने कस्टमर से बातें करना शुरू किया और बात करते करते उसे पता चला कि आखिर इस कस्टमर को इस पॉलिसी की जरूरत क्यों है। और जब उसे पता चला तो वो उस कस्टमर को इजीली ये बात समझा पाई और इस पॉलिसी को उसे बेच पाई। आप हमेशा ये जानने की कोशिश करो कि कस्टमर को आखिर ये प्रोडक्ट चाहिए क्यों। अगर उनके नीड के हिसाब से आप उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचते हो तो उन्हें भी ये फील होगा कि वो प्रोडक्ट उन्होंने अपने मन से लिया है। तीसरा है सेल विथ स्टोरी। जब भी किसी प्रोडक्ट का ऐड दिखाया जाता है तो आपने गौर किया होगा कि उसमें यही बताया जाता है कि इस कपड़े में इतनी तेज चमक आ गई, ये इंसान सांवला से गोरा हो गया। इसकी सीधी सीधी मॉरल ऑफ द स्टोरी ये होती है कि वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये पहले ऐसा था और मेरे प्रोडक्ट की वजह से इसकी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। बाकी वीडियो कैसी लगी ये आप लाइक करके बता देना। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक छोटे यूट्यूबर हैं या फिर आप कोई भी धंधा करते हैं, आज की डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना बहुत जरूरी हो गया और इसके लिए एक वेबसाइट की जरूरत है जो आपको हम बना के दे रहे हैं बहुत ही सस्ते रेट में। तो इस दिए नंबर पे आप फोन करें और फुल डिटेल की जानकारी